स्वागत है सभी का यूपी डिजिटल टाइम्स चैनल में। चलिए उत्तर प्रदेश के हर जिले की खबर पर नजर डालते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। यूपी में इन चालकों से क्यों की जाएगी वसूली? विभाग ने नोटिस सूची भी जारी की। रायबरेली परिवहन निगम डिपो में जांच के दौरान 58 चालकों द्वारा 1068 लीटर डीजल की कमी दर्ज पाई गई। यह कमी 1 सितंबर से 23 सितंबर 2025 के बीच दर्ज हुई। परिवहन विभाग ने चालकों को नोटिस जारी कर डीजल के मूल्य की वसूली का आदेश दिया है। ऐसा न करने पर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीजल से जुड़ी अनियमितता रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई जाएगी। जीएल मित्तल का निधन। कस्बे के कॉलेज में पढ़ाया, देश भर में हुए प्रसिद्ध। उनकी पुस्तक 56 साल बाद भी छात्रों को पसंद। मेरठ न्यूज। प्रसिद्ध शिक्षाविद प्रोफेसर जीएल मित्तल का निधन हो गया। उन्होंने प्रो राजकुमार के साथ मिलकर माध्यमिक भौतिकी कुमार मित्तल नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। एएसपीजी कॉलेज मवाना में उन्होंने 38 साल तक पढ़ाया। उनके निधन से शिक्षा जगत में शोक की लहर है। उनकी पुस्तक आज भी लोकप्रिय है। मेरठ के लिसाड़ी गेट क्षेत्र में लेन देन विवाद के दौरान 2 पक्ष आमने सामने आए और एक वृद्ध की मृत्यु हुई। आरोप है कि विरोधी पक्ष ने घर पर आक्रामक हरकत की। पुलिस ने पहुंचकर स्थिति नियंत्रित की और जांच की प्रक्रिया शुरू की। शाहजहांपुर में प्लास्टिक की अंतिम विदाई के लिए निकाली प्रतीकात्मक यात्रा। नगर आयुक्त ने प्रतीकात्मक अर्थी को कंधा दिया। शाहजहांपुर में नगर निगम ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने प्लास्टिक की प्रतीकात्मक यात्रा निकाली, जिससे लोगों को प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। इस अभियान का उद्देश्य शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाना और लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना है। राजघाट मंदिर के पास सफाई अभियान भी चलाया गया। हरदोई के बेहंदर में एक नवविवाहिता की निजी अस्पताल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई। परिजनों ने दहेज संबंधी प्रताड़ना और मारपीट के आरोप लगाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है और विधिक चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। कथित रूप से अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर एसएसपी ऑफिस पहुंचा युवक। पुलिस कार्रवाई पर असंतोष। बदायूं में एक युवक ने एसएसपी कार्यालय में अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। अर्पित पटेल नामक युवक का आरोप है कि कुछ लोगों ने उसे पीटा और पुलिस ने उसकी शिकायत पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण वह व्यथित हुआ। गंभीर स्थिति में उसे बरेली रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बसपा 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को संगठित कर रही है और कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में 9 अक्टूबर को रैली के लिए आगरा से 1,80,000 लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। आवागमन हेतु बस, वाहन और ट्रेन की व्यवस्था की जा रही है। यूपी में एसएचओ का कथित असंवेदनशील बयान। गड्ढा खोदकर देख लीजिए, अनिष्ट कर्म हो गया है। मौदाहा कोतवाली क्षेत्र के परछछ गांव में अनिष्ट कर्म की आशंका से ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने एक घर में 4 फीट का गड्ढा पाया, जिसमें नींबू और अगरबत्ती जैसी चीजें थीं। कोतवाल उमेश कुमार सिंह ने इस मामले पर कथित रूप से असंवेदनशील बयान दिया, जिससे उनकी लापरवाही उजागर हुई। सीओ मौदाहा विनीता पहल ने कहा कि वह कोतवाल से इस बारे में बात करेंगी। 3 दिन से लापता पशु कारोबारी की मृत्यु का मामला। 1 लाख रुपए लेकर घर से निकला था। दनकौर क्षेत्र में 3 दिन से लापता पशु व्यापारी की देह विश्वविद्यालय के पीछे जंगल में मिली। प्रारंभिक जानकारी में गंभीर चोट के संकेत बताए गए हैं। परिजनों ने रंजिश से जुड़ी मृत्यु का संदेह जताया है। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। देह को विधिक चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। वाराणसी में दुर्गा पूजा पंडाल में खाटू श्याम दरबार इलेक्ट्रॉनिक मूर्तियां रहेंगी आकर्षण का केंद्र। वाराणसी में नई सड़क स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज में दुर्गा पूजा पंडाल को इस बार खाटू श्याम मंदिर के दरबार के रूप में सजाया गया है। विशेष शिविर में 35 मत्स्य पालकों का बना किसान क्रेडिट कार्ड। 400 केसीसी बनाने का लक्ष्य। सुल्तानपुर में मत्स्य पालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी बनवाने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 35 मत्स्य पालकों को केसीसी जारी किए गए। मुख्य कार्यपालक अधिकारी रमाकांत पांडे ने बताया कि जनपद को इस वित्तीय वर्ष में 400 केसीसी बनाने का लक्ष्य है, जिसमें से 145 लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है। बहराइच में किसान की देह सरयू नहर में मिली। मृत्यु के कारणों पर संदेह। गोंडा के वजीरगंज में एक किसान की देह सरयू नहर में मिली। परिजनों ने मृत्यु के कारणों पर संदेह जताया है। किसान बुधवार शाम को बाजार गया था और देर रात तक घर नहीं लौटा।
उसका मोबाइल और स्कूटी नहर के पास मिली थी। पुलिस विधिक चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और मामले की जांच कर रही है। आगरा में एक प्रशिक्षु दारोगा को रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित किया गया। आरोप है कि एक जन सेवा केंद्र पर मारपीट प्रकरण की जांच के नाम पर 15,000 रुपए मांगे लिए गए। सत्यापन में आरोप पुष्ट होने पर डीसीपी सिटी ने कार्रवाई की और विभागीय जांच शुरू की। बहराइच में बिना मान्यता चल रहे 495 मदरसे 2 वर्ष पहले हुई थी जांच। एसडीएम की कार्रवाई में शौचालय कक्ष में छात्राएं मौजूद पाई गई। बहराइच में एसडीएम पयागपुर ने एक मदरसे पर निरीक्षण किया जहां शौचालय कक्ष में 40 लड़कियां मौजूद पाई गईं। यह मदरसा बिना मान्यता के चल रहा था और 2 वर्ष पहले भी जांच में ऐसा पाया गया था। एसडीएम ने बताया कि शिकायत मिलने पर उन्होंने लेखपाल को भेजा था, लेकिन संचालक जांच में सहयोग सीमित कर रहे थे। गजरौला नगरपालिका बोर्ड बैठक में कार्यवाही रजिस्टर में प्रस्ताव दर्ज करने को लेकर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि पूर्व विधायक के साथ अभद्रता हुई और कुछ सदस्यों के बीच धक्का मुक्की झगड़ा हुआ। दोनों पक्षों ने थाने में प्रार्थना पत्र दिया और पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। बलिया में हटाए गए अधिशासी अभियंता। विद्युत घटना में 2 बच्चियों की मृत्यु का मामला। बलिया के जीरा बस्ती में विद्युत विभाग की लापरवाही से जुड़ी घटना में 2 बच्चियों की मृत्यु के मामले में शासन ने सख्त कार्रवाई की है। अधिशासी अभियंता नरेंद्र प्रकाश को हटा दिया गया है और विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। उपखंड अधिकारी अनिल राम और अवर अभियंता आशुतोष पांडे को निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि पीड़ित परिवार को जल्द ही आर्थिक सहायता दी जाएगी। जीएसटी सुधार एक ऐतिहासिक कदम, अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। सीएम योगी ने और क्या क्या कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीएसटी सुधार एक ऐतिहासिक कदम है जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और बाजार में रौनक आएगी। जीएसटी लागू होने से सभी वर्गों को लाभ हुआ है और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिला है। यूपी जीआई कैपिटल बन गया है और निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। सरकार उद्योग और रोजगार जोन बनाकर युवाओं को मदद कर रही है। मिर्जापुर के एपेक्स आयुर्वेद कॉलेज विवाद प्रकरण में 2 छात्र गिरफ्तार। डांडिया विवाद में हुई थी झगड़ा। चुनार के एपेक्स आयुर्वेद कॉलेज में 21 सितंबर को हुए विवाद प्रकरण में पुलिस ने 2 आरोपित छात्रों को गिरफ्तार किया है। इन पर बीएएमएस के छात्र संस्कार गुप्ता और आयुष राज के साथ आक्रामक हरकत करने का आरोप है। डांडिया खेलने के विवाद में सीनियर छात्रों और जूनियर छात्रों के बीच कहासुनी हुई थी। स्वयं स्वदेशी अपनाए भाजपा नेताओं पर सपा सांसद सुमन की टिप्पणी। सपा नेता रामजीलाल सुमन ने भाजपा पर स्वदेशी अपनाने के दिखावे का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को पहले स्वयं स्वदेशी अपनानी चाहिए। सुमन ने महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को उनसे सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वदेशी का संदेश देने से पहले अत्यधिक आडंबर कम करना होगा। पीएम मोदी ने यूपीआईटीएस 2025 में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से की मुलाकात। महिला उद्यमियों ने विस्तार से बताई अपनी सफलताओं की कहानियां। उत्तर प्रदेश जो कभी कमजोर कानून व्यवस्था के कारण महिलाओं के लिए कम सुरक्षित माना जाता था, आज महिला सशक्तिकरण की मिसाल है। 2017 से पहले महिलाओं के बाहर निकलने में हिचक थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में आए बदलावों का उल्लेख किया गया। यूपीआईटीएस 2025 में पीएम मोदी ने स्वयं सहायता समूहों की महिला उद्यमियों से मुलाकात की। मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत शाहजहांपुर में एनीमिया रोधी अभियान चला, जिसमें 3,60,000 महिलाओं ने आयरन फॉलिक एसिड सेवन का संकल्प लिया। 1068 पंचायत भवन, 2,267 विद्यालय और 2,663 आंगनवाड़ी केंद्र शामिल हुए। डिजिटल पंजीकरण व लकी ड्रॉ से उत्साह बढ़ा और खाली पैकेट लौटाने पर नई स्ट्रिप दी गई। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हिमालय प्राइड सोसाइटी के एक बंद फ्लैट में मूल्यवान वस्तुओं की चोरी हुई, जहां से 28 से 30 तोला सोना, 1 लाख रुपए नकद और अमेरिकी डॉलर सहित विदेशी मुद्रा ले जाई गई। सीसीटीवी में संदिग्ध स्कूटी पर दिखे बेसरक कोतवाली पुलिस जांच कर रही है। वाराणसी में कांग्रेस के मताधिकार अनियमितता के खिलाफ अभियान में सुप्रिया श्रीनेत, सुनील सहस्रबुद्धे होंगे मुख्य वक्ता। बनारस में 27 सितंबर को पराड़कर स्मृति भवन में मतदाता अधिकार सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य नागरिकों को मताधिकार अनियमितता के विरुद्ध जागरूक करना है। सम्मेलन में सुप्रिया श्रीनेत, सुनील सहस्रबुद्धे और सरफराज भाई जैसे मुख्य वक्ता शामिल होंगे। बनारस और आसपास के नागरिक, किसान, छात्र और महिलाएं भी भाग लेंगे। कुत्तों के बाद अब बंदरों से परेशान मेरठ के लोग।
महिलाओं ने तहसील जाकर एसडीएम से लगाई गुहार। मवाना में बंदरों की बढ़ती सक्रियता से परेशान होकर महिलाओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। हीरालाल वार्ड 7 की महिलाओं ने सभासद के नेतृत्व में तहसील पहुंचकर बंदरों को पकड़वाने और उनकी व्यवस्था कराने की मांग की। महिलाओं ने बताया कि बंदर बाजारों और मोहल्लों में उत्पात मचाते हैं और कुछ लोगों को चोट पहुंचा चुके हैं। प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताएं कि आप उत्तर प्रदेश में कहां से न्यूज़ देख रहे हैं। न्यूज़ लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बुलेटिन में, तब तक ख्याल रखिए आपका अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत।